हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर समझो ना, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो। तो उन्होंने जो है ग्रेड ए अटेम्प्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेड ए का है, और प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि ग्रेड ए आए और वो स्टूडेंट जो है वो हॉस्टलर हो। तो लेट कर सकते हैं हम यहाँ पे ए बी द इवेंट। अब हम इसको ए नहीं मानेंगे क्योंकि ग्रेड ए और ये सेम हो जाएगा ना, तो इसको ए की जगह एक मान लो आप। तो क्या मानोगे सर? इसको ए की जगह अपन ई मान लेते, नहीं ई तो अपन ई वन ई टू उसको मानेंगे, तो इसको फिर बी मान लो। बी बी द इवेंट दैट chosen स्टूडेंट गेट्स ग्रेड ए, वो ग्रेड ए लेके आया है मान लेते हैं ऐसा ना। एंड इवन बी द इवेंट दैट दैट द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट इज अ, या चोजन स्टूडेंट इज अ, हम कहाँ से चूज कर रहे हैं? दैट द स्टूडेंट इज अ, कौन सा हॉस्टलर है ये। और ई टू जो है वो क्या है? बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट इज अ डैश स्कॉलर। ठीक है सर, समझ गए। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी पे भाई साहब आप। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कि जो स्टूडेंट है वो हॉस्टलर हो, तो ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नॉट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। 60/100 एंड 40% आर डैश स्कॉलर। आगे देखो, बी गिवन डेट इवन, क्या बोला? प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल ग्रेड ए। तो बी किसको डिनोट कर रहा है? ग्रेड ओ को, ग्रेड ए को, और इवन मतलब वो हॉस्टलर का है। ठीक है, किसका है? हॉस्टलर का है। 30% इसके हो गए 0.30 एंड पी बी गिवन डेट ई टू, ग्रेड ए तो आए हैं बट वो कौन से? 20% स्टूडेंट्स है ना। हाँ भाई, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, बेस थ्योरम लगाओ। बाय बेस थ्योरम देखो क्या निकालना है। गिवन है ये कंडीशन तो कि उसको ग्रेड ए मिला है, तो ग्रेड ए के लिए बी। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ होस्टलर? वो होस्टलर होना चाहिए, तो होस्टलर को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे? ई1 से। नीचे आ जाओ, पी ई वन बी अपॉन ई वन प्लस पी ई टू डॉट बी स्लैश ई टू। अब आप इनकी वैल्यूज रखो। ई वन की वैल्यू देखो, ई वन की 0.60, जीरो है, मैं जीरो हटा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। 0.30 है तो इसको आप 0.3 लिख सकते हो ओनली। ई टू में 0.4 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, 0.18 हो गया ये, 0.18 हो गया ये, 4 2 8 हो गया, तो 0.08 लगाना पड़ेगा हमें। और देखो ऐड करो इनको, 0.18 0.08 8 8 16 0.26। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 8/26 बच गया। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3 जा, कितना बच गया आपके पास? ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3।